भाई अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को बिजली पानी देना शुरू किया था, महिलाओं के लिए बस यात्रा देनी शुरू करी थी। भाजपा के लोगों ने उनको गालियां दी थी। हमारी सरकार बनने से पहले अब सरकार बनने के बाद 1000 से ज्यादा छठ घाट हैं जो कि भव्य आयोजन दिल्ली की सरकार करा रही है। वहीं दिल्ली के लोगों ने भाजपा को एक काम दिया था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करना। तो भाजपा ने क्या किया? आज दिल्ली के अंदर फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। दिल्ली के लोगों के मन में डर है। और ऐसा क्यों होता है कि जहां दिल्ली खत्म होती है, यूपी आपका स्टार्ट होता है कालिंदी कुंज के बाद, वहीं झाग क्यों बनते हैं? पूरी साल यमुना में झाग नहीं होते और जहां छठ पूजा होने वाली होती है उसे मात्र 10 दिन पहले झाग कैसे आ जाते हैं? इतने अच्छे स्कूल बनाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जब इंडिया आती है घूमने के लिए तो कहती है मुझे अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखने हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन यहां पर मौजूद है पवन शर्मा जी। आज हम इनसे कुछ दिल्ली से रिलेटेड सवाल पूछने जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली की राजनीति, अब चूंकि दिल्ली की विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इनसे कुछ सवाल ऐसे बनते हैं क्योंकि 5 साल का समय बीत चुका है। जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया, मेजोरिटी दी। अब 5 साल के बाद, क्योंकि राजनीति में देखा गया इस बार की बहुत सारी उठापटक पार्टी के अंदर मची रही। आपके तमाम बड़े लीडर, खुद मुख्यमंत्री जेल पे रहे, बाद में जमानत पे रिहा हुए। जिस समय वो जेल पे रहे उस समय लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग कहते हैं कि एलजी और सीएम के चक्कर में पिस जनता रही है। तो क्या ये बात सही है कि एलजी और सीएम के चक्कर में दिल्ली की जनता पीसी जाती है? ये देखिए, बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के सरकारी स्कूल दिए थे, स्कूल बेहतरीन कर दिए, विश्व स्तरीय स्कूल कर दिए। दिल्ली के लोगों ने सरकारी अस्पताल दिए ठीक करने के लिए, अस्पताल ठीक कर दिए। बिजली पानी दिया था, ठीक कर दिया। 24 घंटे दिल्ली में बिजली दे दी, मुफ्त दे के दिखा दी, अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया। वहीं दिल्ली के लोगों ने भाजपा को एक काम दिया था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करना, दिल्ली के लोगों का जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको ठीक करना। वो भाजपा ने क्या किया? आज दिल्ली के अंदर फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। दिल्ली के लोगों के मन में डर है, खौफ है। महिलाओं के हाथ से फोन छीन के ले जाते हैं, गले से चेन छीन के ले जाते हैं। जिम मालिक को फिरौती की कॉल आती है, जो पैसा नहीं देता जिम मालिक को गोली मार दी जाती है। तो भाजपा ने पूरा दिल्ली का सत्यानाश कर दिया जो एक काम दिया था। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली को संवारने का काम करते हैं। दिल्ली के अंदर वेलफेयर स्कीम, भाई अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को बिजली पानी देना शुरू किया था। दिल्ली के लोगों के लिए महिलाओं के लिए बस यात्रा देनी शुरू करी थी। भाजपा के लोगों ने उनको गालियां दी थी, कहा था कि ये तो सारा पैसा दिल्ली के लोगों में बांट रहे हैं। तो अब देखिए, भाजपा का मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सत्ता से हटाना और दिल्ली के लोगों को सुविधाएं जो मिल रही हैं उन सुविधाओं को रोकना भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है। केजरीवाल जी मानते हैं कि जो सुविधाएं दिल्ली के विधायकों, सांसदों, सबको सुविधाएं मिलती हैं, बिजली की, पानी की, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छे स्कूल, वो सारी सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। भाई देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के 18-20 लाख बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाते हैं। भाई इतने अच्छे स्कूल बनाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जब इंडिया आती है घूमने के लिए तो कहती है मुझे अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखने हैं। देश का सीना चौड़ा कर दिया अरविंद केजरीवाल जी, गर्व हुआ, देश को गर्व हुआ। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी है, गुजरात में 27 साल सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री को एक स्कूल में फोटो खिंचानी थी। सोचिए, नकली टेंट के स्कूल में फोटो खिंचाई थी मोदी जी ने। तो ये लोग एक स्कूल नहीं बना पाए। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्कूल बना रहे थे, भारतीय जनता पार्टी देश में 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर रही थी। अब सुनने में आ रहा है यूपी के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। तो भाजपा के पास कोई ऐसा काम नहीं है जो केजरीवाल जी से बराबरी करते हैं। जब केजरीवाल जी वेलफेयर स्कीम देते हैं जिसको भाजपा रेवड़ी कहती है, भाई अगर किसी के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, भाजपा उसको रेवड़ी कहती है। किसी गरीब को, अमीर को, किसी बंदे को, दिल्ली में रहता है कोई शख्स है, उसको अच्छा इलाज मिल जाता है, मुफ्त इलाज मिल जाता है, भाजपा उसको रेवड़ी कहती है। और जब भाजपा के लोग देश के चंद पूंजीपति मित्रों का 15.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, वो रेवड़ा नहीं तो क्या है बताओ? वो रेवड़ा है। जब देश के लोगों को अगर कोई सुविधाएं अरविंद केजरीवाल देते हैं तो भाजपा उनको गाली देती है। तो इसलिए गाली देती है कि बीजेपी की जहां 20-22 राज्यों में सरकार है, वहां पे ये दिल्ली जैसा काम नहीं कर सकते। फिर भी आप दिल्ली के अलावा कहीं जीत नहीं पाते। पंजाब में सरकार है, हरियाणा में? देखिए आम आदमी पार्टी नई नवेली पार्टी है। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को एकदम फ्रेश लोगों को राष्ट्रीय पार्टी बना देना, 2-2 राज्यों में सरकार होना, जम्मू कश्मीर के अंदर, गुजरात के अंदर, और देखिए दिल्ली पंजाब के अंदर सरकार होना, वहां हमारे एमएलए होना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं।
वो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली की राजनीति या देश की राजनीति, किसी भी राज्य की राजनीति हो, वो मुद्दों पे होनी चाहिए। जहां केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने काम किया हो तो हमको वोट देना या मत देना। बताइए किसी भी पार्टी का नेता कभी भी काम के नाम पे वोट मांगते हुए देखा गया हो? कभी नहीं मांगते। मोदी जी तो काम के नाम पे ही मांगते हैं अरे वो। वो तो जुमला कह के निकल जाते हैं। अगर उनसे कोई 15 लाख रुपए का वादा किया था, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, डीजल पेट्रोल 35 रुपए करने का वादा किया था, डॉलर 1 रुपए करने का वादा किया था, कहते जुमला था। कहीं तो कुछ करके दिखाओ भाई। देखिए बेस्ट एग्जांपल है, यूपी में इनकी सरकार है, कह मध्य तो नहीं प्रदेश कि में देश भर सरकार की है। सरहदें बिल्कुल चाक चौबंद हो गई, देश के अंदर जो देखिए है मध्य आतंकी प्रदेश, घटनाएं कम हो गई, उसी पे आ रहा हूं, 370 हटा देखिए दिया। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में सरकार है, कई सारे राज्य, इनके 20-22 राज्य हैं। किसी भी एक राज्य में दिल्ली की तरह, अरविंद केजरीवाल जी की तरह बिजली मुफ्त देके दिखाएं तो बताएं, कोई एक राज्य बताएं। यूपी में अमित शाह जी वादा करके आते हैं कि बिजली का रेट कम करेंगे और सरकार बनने के बाद बिजली की दरें बढ़ जाती हैं। ये वादा करके आते हैं कि हम गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, मुफ्त छोड़ दीजिए, 1000-1100 रुपए का गैस सिलेंडर बढ़ा दिया। तो भाजपा ना तो महंगाई कंट्रोल कर पाती है, ना कोई काम कर पाती है, ना युवाओं को रोजगार दे पाती है। और जो सरकार, भाई अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा ने फर्जी केस में जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया था? इसलिए डाल दिया कि वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखा रहे थे और भाजपा के लिए चुनौती बन रहा था। क्योंकि दिल्ली में तो हो पा रहा है, दिल्ली में सब कुछ हम वेलफेयर स्कीम देने के बाद भी दिल्ली का बजट सरप्लस में जाता है। दिल्ली की इकलौती सरकार है जो फायदे की सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, सारी स्कीम इन्होंने बंद कर दी। और आंकड़े बताते हैं कि डेली 76 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर, बिना किसी को एक पैसे की सहूलत दिए हुए। तो आप ये तो मान लीजिए कि दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को सहूलियत देने का काम और सरकार को फायदे में पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं, भाजपा को नहीं आता। ये तो अगर मान लीजिए। पवन जी, अगर आपकी सारी बातों को मैं यहाँ पर अप्रूव करता जाऊं कि हाँ मैं हाँ मिलाता जाऊं, तो बाकी मध्य प्रदेश की बात करते तो वहां की जनता क्यों 3 बार 4 बार उसी पार्टी की सरकार बना रही है? उत्तर प्रदेश की आप जहां की बात करें वहां भी दूसरी बार योगी सरकार आ गई। हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ कि आप लोग भी वहां पर चुनाव लड़े, लेकिन आप लोगों की तो सारी सीटों में जमानत जब्त हुई। और लेकिन जनता ये क्यों नहीं समझ पा रही जो आप लोग समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी समझ पा रही है? देखिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि भाई बीजेपी की सरकार जनसंघ के बाद बीजेपी बनी, लंबे संघर्ष के बाद। भाजपा को किसी एक राज्य में सरकार बनाने में 10 साल लग गए थे, पर आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी है, सिर्फ अपने मॉडल के बेस पे। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश के आम आदमी की बात करता है, हर वर्ग की बात करता है। भाई केजरीवाल जी दिल्ली में स्कूल अच्छे कर रहे हैं, अस्पताल अच्छे कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, किसी वर्ग से आते हैं, किसी आप सेक्शन से आते हैं, सबके लिए है। हमारी सरकार बनने से पहले बड़ा इंटरेस्टिंग है, सरकार बनने से पहले दिल्ली में मात्र 10,000 के आसपास बेड हुआ करते थे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। केजरीवाल जी ने मात्र 9 साल के अंदर उन सारे एग्जिस्टिंग अस्पताल का एक्सटेंशन करने के बाद दिल्ली में 11 नए अस्पताल बन रहे हैं, जिसका कि 16,000 के आसपास बेड बनने वाले हैं, लगभग 26,000 के आसपास बेड बनेंगे। बहुत बड़ी बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान की बड़ा ढोल पीटती है पूरे देश के अंदर, आयुष्मान योजना है। आयुष्मान योजना में क्या है कि अगर आपके पास आपका कोई घर की मेड है, उसके पास अगर फ्रिज घर में है तो उसको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका कोई ड्राइवर है जिसकी पूरे साल की इनकम जो है 1 लाख रुपए है, उसको लाभ नहीं मिलेगा। उसके घर में स्कूटर है, उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो लाभ किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल दिल्ली का, जो ये कहता है कि अगर आप दिल्ली या देश के नागरिक हैं और आपको इलाज 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ का भी हुआ तो सारा इलाज मुफ्त होगा, अच्छा इलाज होगा, अरविंद केजरीवाल जी करवाएंगे, सरकार करवाएगी। आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, कहीं से भी आते हो, आपका इलाज हम करेंगे। आप बताइए कौन सी स्कीम अच्छी है? और आंकड़े ये बताते हैं कि पूरे देश का आयुष्मान योजना का बजट मात्र 7,200 करोड़ के आसपास लगभग है, और 8600 करोड़ बजट तो मात्र दिल्ली का है, हेल्थ का बजट है। तो इनके पूरे देश के बजट से ज्यादा बजट दिल्ली का है। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम कुछ काम तो करके दिखाए। देखो अरविंद केजरीवाल जी से आपको मुकाबला करना है तो उसका एक ही तोड़ है, आप उनसे अच्छा ज्यादा काम करके दिखा दो। अरविंद केजरीवाल जी देखिए 1947 से लेकर 2015 तक 65 सालों में लगभग आपके 24,000 कमरे बनते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। केजरीवाल जी ने मात्र 9 साल के अंदर 22,000 कमरे बना दिए। कमरे तो बनाए बनाए, स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए, अच्छी बेंचें बना दी, टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी, सब कुछ अच्छा कर दिया। बच्चों का माइंड सेट करने के लिए, नौकरी देने वाला सेट करने के लिए बिजनेस ब्लास्टर जैसे प्रोग्राम चला रहे हैं, हैप्पीनेस जैसे सारे इवेंट चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो सरकारें पिछले इतने समय में नहीं कर पाई, और वो उससे ज्यादा काम हमारी सरकार ने पिछले 9 साल में कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए
भाजपा के लोग सिर्फ दो चीज कहते हैं कि भाई इनको तो बिजली पानी अच्छा देना आता है, इनको तो स्कूल अस्पताल अच्छे करने आते हैं, सिर्फ ये कहते हैं। ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतने फ्लाईओवर बनाए हैं कि पिछले 65 साल में मात्र लगभग 60 फ्लाईओवर दिल्ली बने, और केजरीवाल जी ने मात्र 9 साल के अंदर दिल्ली में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए, और 12-13 फ्लाईओवर का भी काम चल रहा है। तो केजरीवाल सरकार फ्लाईओवर भी बनाती है, ये जरा दिल्ली बता में पाएंगे रोड भी दिल्ली में बनाती है। कहाँ कहाँ बने हैं फ्लाईओवर? बहुत सारे आश्रम पे है, निजामुद्दीन पे है, पंजाबी बाग में है, मोती बाग में है, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां ये फ्लाईओवर बने हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी चारों तरफ का विकास करते हैं, सिर्फ बिजली पानी पे काम नहीं करते, स्कूल अस्पताल पे काम नहीं करते। अब आपको इंटेंशन समझनी पड़ेगी। भाई हमने देखिए दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी 1750 के आसपास कॉलोनी है। हमारी सरकार बनने से पहले उन कॉलोनियों में सीवर की लाइन नहीं थी, पानी की लाइन नहीं थी। हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कच्ची कॉलोनियों के अंदर 6200 किलोमीटर के आसपास, बस सोचिए, रोड बनवाई। 10,000 किलोमीटर के आसपास दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाई है। 7,500 किलोमीटर के आसपास दिल्ली में सीवर की लाइन डाली है। ये बहुत बड़ी बात है। पवन जी, जो आंकड़े आप बता रहे हैं तो उसको तो मुझे सुन के ऐसा लगता है कि जैसे 2013-14 के पहले दिल्ली एक जंगल रहा होगा, वहां पे कोई लोग रहते नहीं होंगे, ना कोई सड़कें होंगी, ना कोई फ्लाईओवर होंगे, ना मेट्रो होगी, ना वहां पे जेलन स्टेडियम होगा, ना तालकटोरा स्टेडियम होगा, ना वहां पर पीएमओ होगा, ना पार्लियामेंट होगी। जिस हिसाब से आप आंकड़े बता रहे हैं, मैं इसको सुन के ये बता रहा हूँ कि लगता है कि 13-14 के बाद ही पूरा काम यहाँ दिल्ली दिल्ली हुई है। देखिए, काम हुआ है इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। हमको हमको विरासत में क्या मिला? टेट के स्कूल मिले थे मेरे घर के बगल में, जिसको कहते थे टेंट वाला स्कूल, नाम फेमस थे। 3 टप्पर के स्कूल मिले थे। और आज अगर विश्व स्तरीय दिल्ली में स्कूल हैं तो किसकी वजह से? अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। हमने किया। सरकारी अस्पतालों में किसी को अपना पेशेंट ले जाने में दिक्कत होती थी, समस्या होती थी, पता नहीं इलाज होगा कि नहीं होगा, कैसा इलाज होगा, इसको अस्पताल हमने अच्छे कर दिए। देश में पहली बार मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। उस मॉडल ये कहता है कि आपका जहां घर है, आपको घर के 1 किलोमीटर के दायरे में अच्छा इलाज मिल जाएगा, 250 तरह के टेस्ट हो जाएंगे, 400-450 तरह की दवाइयां आपको मिल जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। बताइए, भाजपा ने, किसी भी सरकार ने, किसी भी राज्य में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया? बता दें, कहीं नहीं बनाया। पंजाब के अंदर हमारी सरकार 2 साल हो गए, 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक हमने बना दिए। तो अब ये मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी जहां जाएंगे, स्कूल अच्छे होंगे, अस्पताल अच्छे होंगे, बिजली पानी आपको अच्छा मिलेगा, महिलाओं के लिए बस में यात्रा मिलेगी, महिलाओं को सम्मान योजना मिलेगी, महंगाई बेरोजगारी कम होगी। पूरे देश में आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकारें हैं, इनकी सरकार में लगभग महंगाई दर 8-9% के आसपास है। केंद्र सरकार की महंगाई दर पूरे देश की लगभग 7.5% के आसपास है। दिल्ली में 3.5% है। इसलिए है कि केजरीवाल जी ने वेलफेयर स्कीम चलाई और दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत दिया। यहां भारतीय जनता पार्टी वादा करती थी। भाई आज भी दिल्ली में चुनाव होने वाला है, भाजपा क्या कर रही है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रही है, उनको कोस रही है। आज भी नहीं बताते कि इन्होंने क्या काम किया। भाई एमसीडी में दिल्ली के लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी, 15 साल सरकार इनकी रही एमसीडी में। इन्होंने क्या किया था? दिल्ली को डस्टबिन बना दिया था, कचरे का डब्बा बना दिया था, 3 कूड़े के पहाड़ बना दिए थे जो दिल्ली पे कलंक है आज भी। इनके कूड़े के पहाड़ को हम खत्म कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी खत्म करा रहे हैं। इनके फैले हुए कचरे को हम साफ कर रहे हैं। तो अब काम का मतलब अरविंद केजरीवाल है, गारंटी का मतलब अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है, वादा करती है, बाद में कहती है जुमले हैं। भाई हमसे मुकाबला तो करो। पवन जी, जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस समय दिल्ली में पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है, और हर साल जब भी नवंबर का महीना आता है और फिर ये होता है पराली के कारण ये पॉल्यूशन हो रहा है, फिर ये होता है कि पटाखों के कारण पॉल्यूशन हो रहा है। क्या कारण है? क्यों पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है और क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखिए, इसमें 2 चीज आपको देखनी पड़ेंगी। पहला, कौन सी सरकार काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दीपावली से पहले दिल्ली के लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, पटाखे फोड़िए। सोचिए, पटाखे किसी के लंग्स, किसी का हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, किसी पार्टी नहीं देखता। भाई बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं, उनको भी समस्या पॉल्यूशन से होती होगी। और समस्या दिल्ली की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की समस्या है। भाई दिल्ली के पड़ोसी जहां राज्य हैं, यूपी के अंदर जहां हम बैठे हैं, गाजियाबाद के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, बल्लभगढ़ के अंदर, गुरुग्राम के अंदर दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक काम बता दें जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इनकी सरकार ने किया हो और हमारी सरकार ने ना किया हो। एक काम इनके पास नहीं है। भाई देखिए, आंकड़े बताते हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने से पहले दिल्ली में गुड एक्यूआई के डेज 109 हुआ करते थे मात्र।
दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया और आज गुड एक डे 210 है, जिसको हम 365 भी करेंगे। तो हमारी सरकार का ये आउटकम है। और देखिए, पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद जहां पराली की समस्या का 77% समाधान करते हैं, पराली की समस्याएं कम होती हैं, हरियाणा के अंदर 50% समस्याएं बढ़ जाती है केंद्र सरकार के अनुसार, और यूपी के अंदर 70% पराली की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो जहां हमारी सरकार काम कर रही है, आज ही तो केंद्र सरकार ने पराली जलाने वालों की दुगनी कर दी है। अगर रसीद कटेगी, जुर्माना राशि दुगनी करी है, तो मतलब कि केंद्र सरकार कह रही है कि हम बराबर काम कर रहे हैं। देखिए, यही समस्या है। केंद्र सरकार को आज भी लगता है कि लाठी डंडे से किसी समस्या का समाधान हो सकता है। समस्या से लाठी डंडे से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आपको समाधान करना सीखना है तो अरविंद केजरीवाल जी से सीखिए। बिना लाठी डंडे के हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, पराली की समस्या खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। भाई, एक तरफ तो हम काम करके बताते हैं और भाजपा को कहते हैं कि देखिए, पॉल्यूशन किसी राज्य की बाउंड्री नहीं दिखता जी। पॉल्यूशन को नहीं पता कि कब यूपी, हरियाणा, राजस्थान लग गया। इसमें सारी सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सबकी सेहत के साथ अटैच मुद्दा है। जी। हमारी सरकार पूरे साल काम करती है और भाजपा की सरकार सिर्फ 2 दिन का काम करती है। एक काम हम आज भी चैलेंज करते हैं, जितने सारे इनके लोग मिलते हैं, टीवी चैनल में प्रवक्ता मिलते हैं, इनसे एक ही कहते हैं कि आपकी सरकार ने कोई एक काम तो किया होगा। भाई, दिल्ली अगर टॉप 10 शहरों की सूची निकालेंगे तो 10 में से 9 शहर ऐसे हैं जो भाजपा के जहां सरकार है वहां पे है, और दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन उन शहरों में है, उन राज्यों में है। तो वहां तो कोई काम नहीं किया होगा, कोई काम किया नहीं उन लोगों ने। तो आज देखिए, बात आप रेवड़ी की आपने बात छेड़ी थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है जो 2015 से अरविंद केजरीवाल जी को कोसते आ रहे हैं, इसलिए कि दिल्ली के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, भाजपा उसके खिलाफ है। अगर उसके साथ होती तो अपने राज्यों में सारी सुविधाएं लागू करके दिल्ली वालों को कहते देखो हमने कर दिया। इन्होंने एक भी राज्य में कोई सुविधाएं लागू नहीं करी, और दिल्ली में किसी भी तरह से ये आके सरकार में आके सारी सुविधाओं को बंद करना चाहते हैं। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को पूरी सारे इनके नेताओं को फर्जी केस में जेल में डाल दिया था। उसका डर यह था कि सारी सुविधाएं रोकी जाएं, दिल्ली के लोगों के काम रोके जाएं, लेकिन काम कराना अरविंद केजरीवाल जी को आता है। दिल्ली के लोगों के कोई काम अरविंद केजरीवाल जी ने रुकने नहीं दिए। आज भी देखिए, जब से केजरीवाल जी बाहर आए पूरे दिल्ली के अंदर रोड बन रहे हैं, सीवर की समस्या आ रही थी, उस सीवर की समस्या ठीक हो रही है, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी थी। बीजेपी कह रही है ये सब रोड इसलिए बन रहा है क्योंकि अब 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने 4 साल में कुछ किया नहीं, इनके लोग शराब घोटाला में बिजी रहे, इस कारण अब ये 3-4 महीने में रोड बना रहे ताकि इनको दिखा के वोट लिए जा सके। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने इन्होंने बंद रखा। 6 महीने तो इन्हीं के पास सारा सत्ता थी, ये कर लेते। इन्होंने कोई काम किया दिल्ली के लोगों के लिए? नहीं, इनके पास सत्ता कहाँ थी, तो जेल से सरकार चल सब कुछ इनके पास था, आज भी सब कुछ इनके पास ही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने थे, भाजपा ने कैमरे रोक दिए, लगने नहीं देंगे। केजरीवाल जी सारी कैबिनेट के साथ एलजी के ऑफिस में जाके बैठ गए, मुझे कैमरे लगवाने, और दिल्ली में कैमरे लग गए। तो ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि काम कराना केजरीवाल जी को आता है। भारतीय जनता पार्टी से कैसे काम कराना है, भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को कैसे रोकना है, ये केजरीवाल जी को आता है। भाई देखिए, ऐसे तमाम सारे मौके आए, भाजपा ने दिल्ली में काम रोकने की कोशिश करी, लेकिन केजरीवाल जी के सामने काम रोक नहीं पाए। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कोई काम रुकने नहीं दिए, और आज देखिए पूरे दिल्ली में काम चल रहा है। फिर भी आप लोग कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहा, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहा। हर नेता केवल एलजी को आरोप लगाता हुआ नजर आता है। देखिए, भाजपा तो अड़ंगे लगाती है, दिल्ली छोड़ दीजिए भाई, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, पंजाब के अंदर या तमाम सारे जहां राज्य हैं, भाजपा काम रोकती है। लेकिन केजरीवाल जी वो शख्स हैं, चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं, किसी भी आदमी के, दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देते। इन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां रुकवा दी थी, केजरीवाल जी बैठ गए, दिल्ली के लोगों की सारी सुविधा शुरू करवाई। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्ट रुकवा दिए थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर को निकाल दिया था, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को निकाल दिया था, बस मार्शल को निकाल दिया था। केजरीवाल जी ने दिल्ली में 10,000 लोगों की नियुक्ति करी, बस मार्शल की नियुक्ति करी कि बसों में रहेंगे और महिलाओं की, पूरे जितने सारे लोगों के बस में सबकी सुरक्षा करेंगे। उनको भाजपा ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को अच्छा काम ना कर सकें। आज केजरीवाल जी साथ खड़े हुए हैं, तो हर जगह भाजपा काम रोकने की कोशिश करती है, और काम को, भाजपा की साजिश को एक्सपोज करना, भाजपा की साजिश को रोकना सिर्फ केजरीवाल जी को आता है। अच्छा, इस समय केजरीवाल भी जगह जगह पद यात्राएं निकाल रहे हैं,
संजय सिंह भी, मनीष सिसोदिया, आपके सब टॉप लीडर्स से लगा के सौरभ भारद्वाज, सारे लोग वन टू वन करके जनता के पास जा रहे हैं। क्या आप लोगों को उन लोगों से क्या सुनने को मिल रहा है? दरअसल मेरा सवाल ये इसलिए क्योंकि शराब घोटाले के बाद कहा यह जा रहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की छवि बहुत नुकसान पहुंचा है, और लोग अब जबकि आपके लीडर खुद सड़कों पर जा रहे हैं, तो मैं आपसे ही इसका जवाब चाहता हूं कि जनता क्या कह रही है, क्या चाह रही है और क्या मांग रही है। देखिए, पहली बात तो ये कोई शराब घोटाला कोई था ही नहीं। भाजपा की सिर्फ साजिश थी, फर्जी केस था जो एक्सपोज हुआ। कोर्ट ने लगातार कहा कि सीबीआई पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है, वाइस होकर काम कर रही है, और 2 साल लंबी जांच के बाद कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ फर्जी केस था, सबको बेल मिल गई, बहुत बड़ी बात है। और देखिए, दिल्ली के अंदर हमारे सारे नेता, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता से जुड़ी पार्टी है, पूरे साल हमारे लोग जनता के बीच में रहते हैं। केजरीवाल जी बाहर आए, लोगों से मिलने गए, दिल्ली के बच्चे मिलने आए, दिल्ली की महिलाएं मिलने आई, दिल्ली के बुजुर्ग मिलने आए। वो कहते हैं केजरीवाल जी, आपको साजिश में जेल में डाल दिया था, लेकिन आपने हमारे काम नहीं रुकने दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। यही डर भाजपा को है कि जो 8 सीट की कमी पिछली बार रह गई थी, दिल्ली के लोग उस कमी को पूरा करने वाले हैं, भाजपा को दिल्ली में 0 करने वाले हैं। 70 के 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को देने के बाद चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली के लोगों का इतना बड़ा प्यार देखिए, सारे लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, भीड़ देखिए। अगर कोई बुजुर्ग अम्मा मिलने आती है, सर पे आशीर्वाद स्वरूप आपका हाथ रखती है अरविंद केजरीवाल जी को, पर कहती है बेटा मैं तुमने मुझे तीर्थ यात्रा में भेजा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ये बेशक साजिशें कर लें लेकिन आप साजिश के सामने झुकेंगे नहीं, बहुत बड़ी बात है। मनीष सिसोदिया जी पदयात्रा करने जाते हैं, बच्चे मिलने आते हैं, कहते हैं अंकल आपने हमारे सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, बहुत बड़ी बात है। भाई किसी राजनीतिक नेता के पास बच्चे मिलने कभी नहीं आते, बुजुर्ग लोग कभी मिलने नहीं आते। ये सिर्फ दिल्ली के लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्यार का जो रिश्ता है, बड़ा मजबूत रिश्ता है, बेटे का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी को इसी का डर है। पवन जी, इस समय चूंकि आज छठ का महापर्व भी पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है, हम बात छठ की कर लेते हैं और यमुना नदी की कर लेते हैं। यमुना नदी में जो तस्वीरें आ रही है, झाग, इतना जहरीला पानी कि वहां पर कोई उतर नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है। और छठ में भी दिल्ली के अंदर सियासत देखी गई, तो क्या कितना सही है कि एक ऐसा पर्व जिसका साल भर इंतजार करते हैं लोग, इतने मेहनत से उस पर्व को मनाते हैं, और फिर जब दिल्ली में जब दूसरी तस्वीर आती है कि जहां पर छठ पूजा करने का भी लोग जाया करते थे, आज वहां पर झाग उमड़ रहा है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया? एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी साल यमुना में झाग नहीं होते, और जहां छठ पूजा होने वाली होती है उसे मात्र 10 दिन पहले झाग कैसे आ जाते हैं? मुझे लग रहा है वैज्ञानिक भी चिंता में होंगे, कैसे झाग आ जाते हैं। भाई 1350 किलोमीटर के आसपास की यमुना जी है, और दिल्ली मात्र 21-22 किलोमीटर का एरिया दिल्ली में आता है। और ऐसा क्यों होता है कि जहां दिल्ली खत्म होती है, यूपी आपका स्टार्ट होता है कालिंदी कुंज के बाद, वहीं झाग क्यों बनते हैं? बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, क्यों झाग बनते हैं? साजिश हो सकती है। दूसरा, हमारी सरकार बनने से पहले, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से पहले, दिल्ली में मात्र 60 घाट हुआ करते, 60, जिसपे कि दिल्ली की सरकार आयोजन कराती थी। हमारी सरकार बनने से पहले, अब सरकार बनने के बाद 1000 से ज्यादा छठ घाट हैं, जो कि भव्य आयोजन दिल्ली की सरकार करा रही है, अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे हैं। अच्छे टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी, शौचालय, तमाम सारी साफ सफाई की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लक्ष्य ये है कि आपके घर के 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में ऐसा घाट आपके पास अवेलेबल हो, अच्छा घाट हो, जहां पे कि आप पूजा जाके कर सकें। लोग आस्था का पर्व मानते हैं हम लोग। तो भारतीय जनता पार्टी साजिश करती है भाई, जीके के अंदर, चिराग दिल्ली के अंदर, जहां सौरभ भारद्वाज जी हमारे मंत्री हैं, उनके एरिया में, वहां के लोग 8 साल से पूजा करते आ रहे हैं, तो भाजपा के लोगों ने उस पूजा को रुकवा दिया। द्वारका के अंदर, किराड़ी के अंदर, बुराड़ी के अंदर, मारविलगर के अंदर, तमाम सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे कि दिल्ली की सरकार छठ घाट बनवाती है, लोगों के लिए पूजा का आयोजन करती है, इंतजाम करती है। भाजपा के लोग रुकवा क्यों देते हैं? लोग ये बताते हैं कि भाजपा को लगता है कि जितने पूर्वांचल के लोग हैं सब आम आदमी पार्टी के लोग हैं। भाई अगर आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से लोगों का प्यार है, ये भाजपा की जलन है। इसलिए छठ पूजा का विरोध कौन करता है? भाजपा करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, सबकी आस्था है और सारे पार्टी के लोग दिल्ली में रहते हैं, पूरे देश से लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली एक गुलदस्ते की तरह है,
भारतीय जनता पार्टी को छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा को लगातार हरा दिया। भाजपा की साजिशों को 10 साल से हरा रहे हैं, तो भाजपा इसका बदला दिल्ली के लोगों से लेती है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम दिल्ली के अंदर जो इस समय मुद्दे हैं, और चूंकि अगले 2 महीने के बाद हो सकता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हो, और उस अभी से ही आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स जो है वो 1 टू 1 जाकर मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, अपनी योजनाएं बता रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो विकास का मॉडल है, जो केजरीवाल का मॉडल है, उसकी चर्चा की जा रही है। लेकिन अब जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के बाद जनता जनार्दन किसको सराखे बैठाती है, ये तो फिर नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल पवन जी ने उन सभी मुद्दों पर और उन सभी सवालों पर बेबाकी के साथ में अपनी यहां पर बात रखी। धन्यवाद।